अभी आपका ईरान से लड़ाई हो जाए और भारत का लड़ाई हो जाए, यहाँ का मैक्सिमम मुसलमान ईरान का साथ देना शुरू कर देगा, ऊपर से दिखाएगा कि मैं भारत के साथ हूँ। अब देखिए, ईरान में जब बम हमला किया अमेरिका, तो क्या वहीं का व्यक्ति दिया होगा उसका? खेमनई का अड्डा का पता कौन दिया होगा? तो दोगले अंदर में रहते हैं, दोगले बाहर से नहीं आते हैं। जो आपका जानता है, आपका खाता है, आपका वही आपका बजाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, आपने सुना कि इन साहब ने कहा कि अगर ईरान इंडिया की जंग होती है तो बेशतर मुसलमान ईरान के साथ हो जाएंगे। अरे भाई, हम क्यों ईरान के साथ हो जाएंगे? शायद आपको तारीख पता नहीं। अंग्रेजों से जंग आज़ादी लड़ने वाले मुसलमान बेशुमार थे। मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी, जिनको माल्टा की जेल के अंदर कैद किया गया, काला पानी की सजाएं दी गईं। मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह अंग्रेजी अदालत के अंदर कफन साथ लेकर के जाते हैं। इसके अलावा मौलाना अबुल कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह मसनदे दर्स पर बैठते हुए शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने जिहाद का फतवा दिया। मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह, इन तमाम उलमाए दीन की कुर्बानियों को भुलाया नहीं जा सकता है, जिन्होंने आज़ादी वतन की खातिर अपने बच्चों को यतीम बनाया, बीवियों को बेवा बनाया और अपनी जान की परवाह न करते हुए जंगे आज़ादी के लिए बे इंतहा कोशिश करते रहे, जिसके नतीजे में जा करके हमारा यह हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। इसके अलावा मैसूर के बादशाह सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने यह कहते हुए जंगे आज़ादी के अंदर छलांग लगा दी कि गीदड़ की 100 साला जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है, और जामे शहादत नोश कर लिया। ये वो बहादुर था जो मैदान जंग के अंदर 3 दिन तक पड़ा रहा, अंग्रेज उसकी लाश के पास नहीं जाता था, ये सोच करके कि कहीं वो जिंदा ना हो। लास्ट में जब अंग्रेज अफसर खड़ा होकर के ऐलान करता है कि आज से हिंदुस्तान हमारा है, तो एक शायर ने शेर के अंदाज में जवाब दिया, पड़ा फलक को अभी दिल जलों से काम नहीं, पड़ा फलक को अभी दिल जलों से काम नहीं, मिटा के खाक ना कर दूं तो दागनाम नहीं। इसके अलावा मैं बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान से जंग के वक्त कुर्बानी देने वाले वीर अब्दुल हमीद मुसलमान ही थे। हिंदुस्तान को जिन्होंने मिसाइल बना करके दिया, उनका नाम मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम था। ये चंद हमारे मुसलमान भाई थे, ये हमारे उलमाए किराम थे। मुसलमानों की कुर्बानियों से तारीख भरी पड़ी है, लेकिन मैंने चंद मुजाहिदीन का नाम लेकर के ये साबित किया है कि मुसलमान अपने वतन के साथ गद्दारी नहीं कर सकता है। और आज भी मैं तुम्हें यह बता देना चाहता हूं कि जिन उलमाए किराम ने कुर्बानियां दी थीं, आज भी उनके रूहानी फर्जंद जिन वो हर वक्त अपनी जान का नजराना पेश करने के लिए तैयार रहते हैं। उन्हें यह मंजूर नहीं कि हमारे वतन अजीज पर किसी तरह की कोई आंच आए। इसलिए मैं कह देना चाहता हूं कि अगर दुश्मन इसकी तरफ आंख उठाएगा तो आंख फोड़ दी जाएगी, हाथ बढ़ाएगा हाथ तोड़ दिए जाएंगे, अगर पैर बढ़ाएगा तो पैर काट दिए जाएंगे। हम हर वक्त में हिंदुस्तान की हिफाजत करेंगे।